नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर से पेश हूं ऑफ द रिकॉर्ड बातों का एक नया एपिसोड लेकर। मैं एक बार राज सिंह डूंगरपुर के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि क्रिकेटर हम लोग बड़ी टीम गेम की बातें करते हैं, लेकिन हालात ये होते हैं कि हम मैदान से बाहर जाते ही इतने अलग हो जाते हैं कि एक साथ घंटों बिताना तो मुश्किल हो जाता है। और इन स्थितियों में आप सोचिए कि कैसे मुंबई के एक ऐसी बिल्डिंग है वर्ली में, एकदम समंदर के किनारे सी फेस पर एक बिल्डिंग है जिसमें 12 क्रिकेटर रहते हैं। जी हां, 11 टेस्ट क्रिकेटर और एक मुंबई का क्रिकेटर, एक वर्ल्ड चैंपियन, एक गोल्ड मेडल जीतने वाली ओलंपिक हॉकी का गोल्ड जीतने वाली टीम का एक सदस्य, एक चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर, एशियन लेवल पे जो चैंपियन रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स को एकजुट कर एक साथ इतने सालों तक रखना सचमुच एक अजीब सा ही है, लेकिन ये सच है। और इस गुरुतर भार को उठाया था अभी हाल ही में दिवंगत हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अजीत वाडेकर। जी हां, 1971 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरे में शानदार जीत हासिल करके पहली बार भारतीय क्रिकेट में इस वजूद को पैदा करने वाला कि हम भी जीत सकते हैं और हम इन चैंपियन टीमों को हरा सकते हैं, ये करके जिस टीम ने दिखाया था। तो जब ये टीम जीत कर आई थी उसका क्या स्वागत हुआ था ये आप सबको पता है। सबको पता है कि किस तरह से न भूतो न भविष्यति वैसा उनका स्वागत हुआ था। तो तब मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि आप लोगों को अगर चाहिए तो सारे क्रिकेटर्स एक जगह पे अगर कुछ चाहें तो हम उनको सोसाइटी के लिए जगह भी दे सकते हैं। ये बात अजीत वाडेकर के दिमाग में थी। इसके बाद जब 83 जब विश्व कप पे लोग जीत कर आए तब ये मोमेंटम फिर से तेज हुआ। क्यों? तब वो उस वक्त 71 और 83 में बहुत फर्क पड़ गया था। इतनी इनामों की वर्षा, इतना कुछ मिला 83 में, उसमें ही इन्हें याद आया कि एक हमें प्लॉट भी अगर सरकार ने कहा था अगर हम मांगे तो वो भी मिलेगा। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि चलो पहले एक कोर टीम बनाते हैं और उस कोर टीम में उन्होंने सभी जितने प्रमुख गावस्कर, रवि शास्त्री, जीएस रामचंद्र, जो जितने बड़े पुराने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं उन सबको शामिल करने की बात कही। और उन्होंने इस सिलसिले में पहल जो शुरू की तो एक एक लोग जुड़ते गए, बनता गया, सिलसिला बनता गया। और आज ये हाल है कि उस एक बिल्डिंग ने, जिस बिल्डिंग का नाम है स्पोर्ट्स फील्ड, एक बहुत ही लोकप्रिय और एक ऐसा मुंबई का दर्शनीय स्थल हो गया है कि जो कोई मुंबई में आता है तो वो जरूर एक बार बैडमिंटन, बिलियर्ड्स क्यू और हॉकी स्टिक के इस संगम को जरूर देखना चाहता है। तो 1987 में ये इमारत बनी और इसमें 9 फ्लोर है। मैं अब आपको बताऊं कौन कहां रहता है। सबसे ऊपर अजीत वाडेकर ने, मैं कैप्टन हूं तो इस नाते उनको 9वें फ्लोर पर, सबसे ऊपर 9वें पर अजीत वाडेकर और 8 पर सुनील गावस्कर को पूरा फ्लोर दिया गया। और उसके नीचे 7वीं मंजिल पर भारतीय क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान जो रहे थे जीएस रामचंद्र, उन्हें, और उनके साथ सामने वाले फ्लैट में थे अशोक मांगकर। जी हां, आपको याद होगा 1976 के दौरे में वेस्ट इंडीज के उस होल्डिंग और दूसरे तेज गेंदबाज रॉबर्ट्स का किस तरह उन्होंने हर घाव खाते हुए सामना किया था और विजय दिलाई थी भारतीय टीम को। की पत्नी निरुपमा मांगकर, आपको पता होगा वो नेशनल टेनिस चैंपियन भी रह चुकी हैं।
और उनका बेटा मिहिर मांकड़, जो काफ़ी कुछ समय पहले तक काफ़ी वो रिकनिंग में थे, वे भी नेशनल चैंपियन रहे टेनिस के। तो ये परिवार वहाँ रहता है। और उसके नीचे मांकड़ के नीचे वाले फ्लैट पर 2 दिग्गज रहते हैं। एक का नाम है पॉली उमरीगर, जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ ओपनर, कैप्टन और एक विराट स्वरूप। उनके सामने वाले फ्लैट में हैं बापू नाडकर्णी। जी हाँ, वही 21 मेडल लगातार फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बापू नाडकर्णी, जिनका अभी 2 साल पहले ही शोकनीय निधन हो गया। तो वे और पॉली 7वें फ्लोर पर रहते हैं और उनके नीचे 6ठे फ्लोर पर मेरे मित्र, मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड कहिए, दिलीप वेंगसरकर, इंडियन टीम के क्रिकेट कैप्टन। और उनके सामने वाले फ्लैट में शरद दिवाड़कर हैं, जो कि अजीत वाडेकर के साथ उनके स्टेट बैंक में उनके साथ काम करते थे और वे इनफैक्ट पूरी सोसाइटी बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका शरद दिवाड़कर की रही। उसके नीचे 4थे फ्लोर पर एक और मेरे मित्र रवि शास्त्री और उनके साथ साथ यजुवेंद्र सिंह। जी हाँ, 4 टेस्ट खेलने के पहले एक टेस्ट में उन्होंने 5 कैच एज ए सब्स्टिट्यूट पकड़े थे और पूरे टेस्ट में 7, जो कि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक एज ए सब्स्टिट्यूट इतने कैच किसी ने नहीं पकड़े हैं। उनके नीचे 3रे मंजिली पे हैं उमेश कुलकर्णी। जी हाँ, वे ही कुछ ही टेस्ट खेलने वाले टीयर फास्ट, बहुत अपने वक्त के बहुत तेज गेंदबाज। 1967 के ऑस्ट्रेलियन दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे और उन्होंने वहां पे टेस्ट मैच भी खेला था। और उनके सामने वाले फ्लैट में हैं विल्सन जोन्स। जी हाँ, बिलियर्ड्स के भारत के पहले और 2 बार के विश्व चैंपियन। और उसके नीचे 2रे फ्लोर पर रमाकांत देसाई। जी हाँ, टाइनी देसाई, जिन्होंने पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद का जीना मुहाल कर दिया था, जिसको कहते थे ना कि टाइनी देसाई के बकरे। रमाकांत देसाई 2रे मंजिले पे रहते हैं और उनके साथ हैं प्रदीप कंधे, बैडमिंटन में एक बहुत बड़ा नाम, जो अपने आप में एशियन मिक्स डबल्स के और डबल्स के चैंपियन भी रहे हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं बैडमिंटन के। उसके बाद 1st फ्लोर पे भारत के सबसे बेहतरीन फील्डर एकनाथ सोलकर और उनके साथ हैं MM समैया। जी हाँ, 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य MM समैया। तो इस तरह से ये पूरा परिवार बनकर किस तरह जीता है, वो एक अनूठी मिसाल है। मैं आपको कभी आगे चलकर बताऊंगा कि 1993 के जो दंगे हुए थे, तो उस दौरान इसी बिल्डिंग से एक परिवार पर अत्याचार होते देखकर किस तरह सुनील गावस्कर और सोलकर अपने फ्लैट से नीचे आकर और पूरे समूह के साथ उलझ गए थे, वो आपको मैं आके ऑफ द रिकॉर्ड के अगले एपिसोड्स में बताऊंगा। लेकिन मेरे पिछले एपिसोड्स को आप जरूर देखिए कि किस तरह मैच फिक्सिंग से लेकर सुनील गावस्कर के कॉलम, रवि शास्त्री के साथ मेरी मुलाकातों का सिलसिला, सचिन किस तरह आकर मेरे एक बुलावे पर कांदिवली में आकर खेले, उन एपिसोड्स को भी आप जरूर देखिएगा। उन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप इसी तरह इन रोचक खबरों को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए ये जरूर चैनल देखा कीजिए, जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।